नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम का उद्घोष केवल भक्तों के द्वारा ही नहीं सुना जाता, बल्कि लंबे अरसे से राजनीति में भी यह नारा खूब लगता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर निर्माण की मुहिम के समय से यह नारा पार्टी का प्रतीक बन गया। इस बीच पिछले कुछ समय से जय हनुमान की गूंज सुनाई पड़ रही है। हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में इन दिनों जय हनुमान की गूंज जोरों से सुनाई पड़ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर राजनीति बढ़ती जा रही है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। इसके बाद नवनीत राणा की बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में शिव सैनिक डटे हुए हैं। इस दौरान पुलिस और शिव सैनिकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शिव सैनिकों ने राणा के घर के बाहर लगे बैरियर तोड़ दिए और घर में घुसने की कोशिश की। शिव सैनिकों ने कहा कि हम अमरावती का कचरा साफ करने आए हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या जय श्री राम की जगह जय हनुमान के नाम की सियासत शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इसमें कोई दल भी पीछे नहीं है। बदले राजनीतिक घटनाक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान भक्ति में कोई भी बीजेपी से पीछे नजर नहीं आना चाहता और महाबली हनुमान के लिए अब सभी अपना महाबल लगा रहे हैं। आज तो हम कह सकते हैं कि उद्धव जी ठाकरे इनके लंका को महाबली हनुमान की पूंछ ने आग लगा दी। ये रवि राणा नवनीत राणा ये हनुमान जी की पूंछ है। यानी एक लड़का और लड़की जो अमरावती से आमदार और खासदार है, वो उद्धव जी को विनती करते हैं कि आपके यहाँ पे आकर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए, शिवसेना को भी साथ में लीजिए। एक अच्छा मैसेज पूरे भारत में कि मुख्यमंत्री जी अपने घर पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे, ये हिंदुत्व का मैसेज जो जाना चाहिए था उसको शिवसेना रोक रही है। इसलिए शिवसेना की जो लंका है वो अब ढह रही है। इसलिए एक्चुअली तो शिवसेना को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि शिवसेना हिंदुत्व को साथ में ले, लेकिन शरद चंद्र जी पवार, कांग्रेस वाले, इनका जो सूडो सेक्युलरिज्म है और सरकार बचाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने जो सूडो सेक्युलरिज्म लिया है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए शिवसेना नवनीत राणा और रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने से मातोश्री पे रोक रही है। ये सबसे बड़ी गलती उद्धव जी ठाकरे कर रहे हैं। हनुमान चालीसा कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए। मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना नहीं, ये देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। बस ये कहने आऊंगी, मातोश्री में मैं आती रहती हूँ, तो ये कोई नया दिन नहीं हमारे लिए कि हम मातोश्री में आए हैं। बस ये नया दिन है। हम सब वेलकम कमेटी बनकर बैठे हुए हैं, सवेरे 9 बजे से पहले से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति है कि बुलाए हुए मेहमान हो या बिन बुलाए मेहमान हो, उनका स्वागत पूरी वेलकमिंग कमेटी करती है। तो आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो हम सब वेलकम करने के लिए तैयार हैं, पर वो घर से ही नहीं निकल पा रहे। क्यों? मैं नहीं उस पर टिप्पणी करना चाहूँगी। आप मुझसे जो मुद्दा है उसके बारे में बात करें। यहाँ पे अभी वो आए हैं, कब तक शिव सैनिक यहाँ पे रहेंगे? शिव सैनिक तो उनका घर है ये, हम तो पूरे दिन रहेंगे। अगर कोई बिन बुलाए मेहमान आ रहा है
तो उसका स्वागत अगर हमें करना है तो हम बैठे रहेंगे। वो मेहमान अगर आने में देरी कर रहा है तो उसमें शिव सैनिक से सवाल नहीं पूछना चाहिए, उस मेहमान से पूछना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ वो मेहमान जो हैं, जो बिन बुलाए आई हैं, अमरावती अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर यहाँ पे आई हैं, वो पूरी हिम्मत दिखाकर यहाँ पे जरूर आएंगे। क्या करते हो करने दो, तारीख पे तारीख, टाइम पे टाइम पास करने वाली जो जोड़ी आई है बबली बंटी, तो उनको उनके घर में कुछ भी करने दो, लेकिन वो बार बार हमारे मातोश्री का नाम लेके शिव सैनिकों का माथा भड़काने के काम करते हैं, वो गलत है। मैम आप लोग यहाँ कब तक रुके रहेंगे? आपको क्या, हम नोटिस तो ऑलरेडी भेज चुका है कि आपको लगता है सम सॉर्ट ऑफ एक्शन नीड्स टू बी टेकन? वो अपने जो पुलिस है और उनका नोटिस का है वो देखेंगे, थोड़ा टाइम देके उनको कब्जे में ले लेंगे। तो मुंबई में आज सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। इसके बाद नवनीत राणा की बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में शिव सैनिक डटे हुए हैं। इस दौरान पुलिस और शिव सैनिकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शिव सैनिकों ने राणा के घर के बाहर लगे बैरियर तोड़ दिए और घर में घुसने की कोशिश की। शिव सैनिकों ने कहा कि हम अमरावती का कचरा साफ करने आए हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या जय श्री राम की जगह अब जय हनुमान के नाम की सियासत शुरू हो गई है। हालांकि ये बात सही है कि हनुमान चालीसा का ये विवाद सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में इस समय गूंज रहा है। हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में इन दिनों जय हनुमान की गूंज जोरों से सुनाई पड़ रही है। पहले भी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की ओर से उनकी जाति का जिक्र किया। आज हनुमान जयंती के मौके पर भी हमने देखा कि किस तरीके से चालीसा को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान जी के नाम पर सियासत जमकर की जा रही है। बीजेपी के साथ ही दूसरे राजनीतिक दल भी इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मोहित रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीके ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। प्रदीप जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सर, बहुत सालों तक आपने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चलाई है महाराष्ट्र में, लेकिन तब ऐसा नहीं देखा कि हनुमान जी के नाम पर या फिर हनुमान चालीसा पर शिव सैनिक कितना भड़क जाएं। अब क्या हो गया है? क्या हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए शिवसेना अब उस झंडे को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रही है? अब शिवसेना को नाम चेंज कर देना चाहिए। अब ये शिव पार्टी बना देना चाहिए, इसको शिवसेना हटा दे। और मैं तो कहूँगा निर्दलीय सांसद विधायक ने अकेले ने और पूरी शिवसेना को आईना दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, और डर के मारे निर्दलीय सांसद के घर के बाहर खड़े, ये डर है। मैं तो मातश्री पे पहुंचे देते उन्हें और वहां अपना धरना प्रदर्शन दिखाते, तब पता भी लगता शिव सैनिक है भी या नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी के बाद शिवसेना नपुंसक हो गई है, ये साफ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। क्योंकि शिव सैनिक वो हैं और बाला साहब ठाकरे जिनका नेतृत्व करते थे, जिन्होंने बहुत बड़े माइक पे और न्यूज चैनल के सामने बोला कि मैंने राम मंदिर तोड़ा है, सॉरी मैंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, मैंने वो ढांचा ध्वस्त किया है, मेरा बिगाड़ सको तो बिगाड़ लो। कि मंदिर निर्माण भी हम कराएंगे शिव सैनिक। और आज देखिए वही शिव सैनिक है जो ढांचा ध्वस्त करने का जो दावा करते थे, आज यहाँ राम मंदिर बन रहा है। राम के अनुयायी हनुमान जी के अगर चालीसा के लिए अगर करना चाहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा मातश्री के अंदर, मातश्री के बाहर कोई भी कर सकता है। अरे भाई आप आ जाइए शिव सैनिक, शिव जी की आरती कीजिए योगी जी के सामने, उनके घर के आगे खूब मना नहीं करता। ऐसा गुरुग्राम में भी हुआ था। प्रदीप भटनागर जी, आपको अच्छे से याद होगा कि गुरुग्राम में एक विवाद उठा था कि आप खुले में नमाज अदा नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा कर ली थी, उस पर इतना विवाद हो गया था। तो अब जब नमाज अदा करने पर विवाद हो रहा है तो हनुमान चालीसा कैसे करने दी जाएगी आपको? देखिए, आपने बहुत सही कहा
वो विवाद जो है नमाज पढ़ने पर नहीं था। जो वहां दुकानें थी, जो 10 लोग या 5 लोग नमाज पढ़ते थे, नमाज से वो 50, 5 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 100 हो गए। उन्होंने ये कहा कि भाई दुकानदार 10-20 है तो नमाज पढ़ रहे तो ठीक है, अब दुनिया भर के आगे 2-4-500 लोग ये नमाज यहाँ पढ़ने लगे और इसके बाद तो ये 4 दीवारी बना देंगे। विरोध उस चीज का किया, नमाज का विरोध नहीं करा उन्होंने। जो बाहर के लोग आके नमाज पढ़ने लगे 200-500, उनका विरोध करा गुड़गांव में, और वो सही भी था। दुकानें यहाँ पे अधिकार है, जो बाहर से लोग 200, 400, 500 आ गए यहाँ इकट्ठे होने लगे और तकरीर देने लगे, विरोध उन्होंने उस चीज का करा। और अगर शिव सैनिकों को अगर ये तो मुझे आज बहुत आश्चर्य है कि वो आज हनुमान चालीसा का कि आज वो विरोध कर रहे हैं। अरे भाई आपको सम्मिलित होना चाहिए ना। अगर सांसद विधायक अगर मातृश्री के आगे अगर कोई अभद्र व्यवहार करते हैं या बाला साहब को कुछ कहते हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। सीके ठाकुर जी, अगर एक निर्दलीय सांसद ने कह दिया कि मातोश्री के घर के बाहर जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो शिव सैनिकों को इतना डर किस बात का लग गया सर कि इतनी बड़ी संख्या में उनकी बिल्डिंग के नीचे जाकर बैठ गए और अभी पूरा हंगामा वहां पर चल रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। ऐसा क्या बोल दिया था? कोई आतंकवादी हमला करने की धमकी दे दी थी क्या? देखिए पल्लवी, यह मैंने क्या कहा कि देश को एक विकृत दिशा में लेके जा रहा है। हनुमान चालीसा आज से नहीं पढ़ा जा रहा, तो बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो याद होगा कि हरिओम सरन जी का एक बहुत पुराना उनका है हनुमान चालीसा, वो हम लोग आज भी जाप करते रहते। लेकिन ये एक सीमा, आज हम यदि कहें प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जाकर के हम लोग चिल्लाएंगे जय श्री राम तो आदमी मिल करके 2000 मिल करके, क्या उनको इरिटेशन करने की बात हुई कि नहीं? ये कभी भी जो कह रहे थे कि ये औकात बताने की बात की, आज उसको औकात बता रहे हैं, या फिर नवनीत रावत निर्दलीय विधायक नहीं है, ये कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित और उनके द्वारा प्रेषित ये जो है एक कार्यक्रम है। तो इससे कुछ होना नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि 2024 की तैयारी आज से लेकर 2024 तक ऐसे ही खींचते चले जाएंगे और फिर से हमको सत्ता में स्थापित हो जाना है। अरे भाई, जनता आपसे इतनी पूछ रही है, इस ढंग की ओछी हरकत करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस देश में मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान को ये लड़ाने की एक साजिश है, ताकि यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा भड़के और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मिले। मुसलमान तो ऐसे ही डरे सहमे हुए हैं। जो कुछ लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी देखिए दंगा में कहीं कहीं दंगा हुआ है ये हनुमान जी के रैली के दरमियान, तो वहाँ जो कुछ है वो लोग को पकड़ के सामने ला रहे हैं पुलिस। वो जो दूध का दूध पानी हो रहा है कि भाई कौन क्या है। जैसे मुसलमान, आपने कहा कि वहाँ जहांगीरपुरी में मुस्लिम जो लड़के थे वो पुलिस ने पकड़ी है। तो जो इस ढंग का आतंकवादी टाइप का आदमी है, जो देश में आतंक फैला रहा है, जो देश में उग्रवादी तबके का लोग है, उसको पुलिस डिटेक्ट कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन ये लोग तो सरकार द्वारा प्रायोजित उग्रवादी का रूप दे रहे हैं ना। ये नवनीत राणा जी, पत्नी रवि राणा जी, ये सब इस टाइप का कार्यक्रम करेंगे तो समझिए कि हर धर्मिता, इस टाइप का कार्यक्रम होना नहीं चाहिए। नहीं तो उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं अपने साथ कोई बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लेकर जाऊंगा। वो और उनकी पत्नी दोनों ने ये बात कही थी, यानी कि दो लोग इतने बड़े उग्रवादी बन गए हैं सर कि शिव सैनिकों का जत्था इस समय उनके बिल्डिंग के बाहर डटा हुआ है। आप इस बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं या इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, शिव सैनिकों को भी इस तरह की हरकतें करनी चाहिए थी जो इस समय उनकी बिल्डिंग के बाहर हो रही है? ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो या उनके पति रवि राणा जी को इस टाइप का कदम उठाने की जरूरत ही नहीं। जो मातोश्री के आगे जाकर के उन्होंने धरना दे, प्रदर्शन करे, हनुमान चालीसा, ये तो देखिए बिल्कुल ही समझे प्रायोजित कार्यक्रम ये चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा त्रिपाठी जी ये भी बता दीजिए कि उन्होंने क्यों घोषणा करी मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा क्यों करी? उसका कारण भी तो बताइए ना, क्या कारण था जो उन्होंने ये बात बोलनी पड़ी कि मातोश्री के आगे ही हम चालीसा पढ़ेंगे? इसका जवाब दें आप, बताइए ठाकुर साहब। जी जी, देखिए मातोश्री की क्यों घोषणा की, हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन अब
समझाइए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि मंदिर या सर मैं उदाहरण नहीं मांग रहा आपसे, सर मैं उदाहरण नहीं मांग रहा आपसे, मैं तो ये बता, 2 निर्दलीय सांसद विधायक ने मातृश्री के बाहर अगर 40 पढ़ने की अगर उन्होंने बात कही, ये तो क्यों कही? उत्तर प्रदेश में चाहिए, महाराष्ट्र रहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक उदाहरण मत दीजिए प्लीज, उदाहरण मत दीजिए। लोगों को किसी के लिए रोका जाए, इसका मतलब उल्टा काम करेगा वो? प्रदीप जी नहीं, वजह क्या बनी जो उन्होंने कहा कि मातृश्री के आगे 40 पढ़नी है? आप बताइए ना, आप बताइए क्यों, क्या वजह था? उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये थी, जो लाउड स्पीकर विरोध कर रहे थे और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे थे, कानून का शिकंजा कसता जा रहा था, उसके विरोध में सांसद विधायक ने ये चीजें उठाई। आप तो नहीं बोलोगे खुल के, क्योंकि आपको वोट चाहिए, आपका साथी है। मतलब यह देश अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया। धर्म विशेष की बात नहीं है, एक धर्म विशेष अगर हिंदू अगर हरी सब्जी खाता है, शांत प्रशांत रहता है, तो उसके आप माइक हॉर्न उतरवा के तो बंद कर दीजिए, चलान कर दीजिए। और जो मांस पतीला खा के जो अपने को बदमाश बनते हैं और इस छत पे 10-10 हॉर्न लगाने के बावजूद अजान करते, क्या एक हॉर्न से काम नहीं चल सकता? तो 10-10 हॉर्न लगा के करते हैं। प्रदीप भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि यदि मस्जिद में माइक को सीमित किया जा रहा है, लाउड स्पीकर को, तो क्या मंदिर में सीमित नहीं करेंगे? सीमित बंद करा दिए, चलान करें। सीमित नहीं करे, उतरवा दिए, चलान करा दिए, बंद कर दिए। और कोई मस्जिद में सीमित नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं विशेष चैनल का नाम लेके बता रहा हूँ। एनडीटीवी ने कल ही सुबह 5 बजे लाइव दिखाया है और उन्होंने पॉलिशिंग क्वालिटी दिखाई। वाशी की, मुंबई वाशी की 79 से अपर थी और 10 मस्जिदों की दिखाई उन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मानी है, उन्होंने नहीं मानी। तो अब सीके ठाकुर जी, धर्मनिरपेक्षता की अगर आप बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में तो धर्मनिरपेक्षता इस हिसाब से बिल्कुल ही खराब होती जा रही है सर। और राज्यों के बारे में आप क्या बात करेंगे? आपके अपने राज्य में ही जब धर्मनिरपेक्षता को इस तरीके से पूरी तरीके से उसका चीरहरण किया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता का, तो आप दूसरे राज्यों से या भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे सीके ठाकुर जी? चीरहरण तो नहीं हो रहा है। आप जब उत्तर प्रदेश में कहा कि मस्जिद के अंदर ही आप लोग जो सीमित रह करके अपना ये करो, ये अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। मंदिर भी सबके लिए, हाँ स्ट्रिक्टली बोला है कि मंदिर में जिसकी आवाज बाहर नहीं आएगी। लेकिन मंदिर में कहाँ फॉलो हो रहा है साहब? आइए ना उत्तर प्रदेश देखिए, ना मंदिर फॉलो कर रहा है ना मस्जिद फॉलो कर रहा है। उसको कानूनन तरीके से फॉलो करवाने की जरूरत है, जो वहां पे उद्धव ठाकरे की सरकार करवा रहे थे। तो इसमें रवि राणा जी को क्या दिक्कत हो गया, हमको समझ में नहीं आया। जो मुख्यमंत्री 2.5 वर्ष से विधानसभा में नहीं गया हो, उस मुख्यमंत्री से क्या उपेक्षा करेंगे? जो मुख्यमंत्री 2.5 वर्ष से रोड पे नहीं निकला हो, किसी उद्घाटन करने में ना गया हो, जनता की समस्या सुनने में ना गया हो, जनता दरबार ना लगा हो, और 2.5 वर्ष के मुख्यमंत्री जो घर के अंदर घुसे हैं चूड़ियां पहन के, उनसे क्या उपेक्षा करोगे? चलिए ठीक है सर। मोहित रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद में आऊंगी प्रदीप भटनागर जी आपके पास। मोहित रंजन जी, आवाज मिल रही है आपको? बताइए सर, महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? ये किस तरीके की सियासत हो रही है हनुमान के नाम पर? देखिए, उद्धव ठाकरे का थोड़ा सा तबीयत खराब है, उनको मेंटल असाइलम जाना चाहिए। बात ये है क्या ये वही शिवसेना है? अगर बाला साहेब रहते तो क्या उनके मौजूदगी में ही हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकता था? या कौन नहीं करने देता हनुमान चालीसा का पाठ? वो खुद आते और शिव सैनिकों को लेकर आते और खुद बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते, इससे क्या बिगड़ जाता? भाई, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हिंदुओं का देश है। हमने दूसरे लोगों को, दूसरे कौम को हमने यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया, या वो खुद आए हैं। तो जब वो खुद आए तो भाई हमें अपनी आज़ादी से जीने का तो हक है। हम अपना तो काम करें कि हम दूसरे, हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके कारण अपने घर का रूल रेगुलेशन तो चेंज नहीं कर देंगे, या हम अपनी आज़ादी को तो नहीं मार देंगे। ऐसा नहीं होता है ना। तो ये अभी उद्धव ठाकरे का के सैनिक हैं, ये शिवसेना हो ही नहीं सकता। और शिवसेना, भगवान शिव की सेना कभी
राम के भक्त हनुमान के चालीसा का पाठ करने से नहीं रोक सकता है। ऐसा ये बिल्कुल गलत है और इनको उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए कि पाठ कर लेने से ये बवाल ही नहीं होता, बात ही खत्म हो जाती है। इस समय पूरे देश में इतनी सियासत हो क्यों रही है मोहित जी? अभी सियासत किस बात पर होनी चाहिए या चर्चा किस बात पर होनी चाहिए? बात उठनी चाहिए थी महंगाई की, बात उठनी चाहिए थी बेरोजगारी की, लेकिन हम उलझ के इसी में रह गए हैं। अच्छा, और कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी, तो मैं सब अंबानी थे क्या? सबके घर में अब ये वाली बात तो सर बहुत ही बचकाना है कि उनके कार्यकाल में नहीं थी। क्या उनके कार्यकाल में थी तभी तो उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा ना। उनके कार्यकाल में समस्याएं थी तभी तो उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। सर कुछ उम्मीदें हैं वर्तमान सरकार से, अब हम ये कह के कैसे टाल सकते हैं कि यूपीए कार्यकाल में भी तो ऐसा ही था। अरे जनता क्यों गलाई है? क्योंकि जनता को नहीं पता है, जनता को पता है कि कोई समस्या नहीं है। आप जैसे के बोलने से समस्या थोड़ी। एक सेकंड भटनागर जी, एक सेकंड आपने क्या कहा मोहित जी? हम जैसे क्या? जनता वोट कर रही है, आप जैसे न्यूज एंकर वोट नहीं कर रहे हैं। जनता को पता है कि कोई समस्या नहीं है। आप लोग जरा अपने एसी कमरे से बाहर निकलिए, जरा अपने एसी कमरे से बाहर निकल कर देखिए सर, अपने एसी कमरे से बाहर निकल कर देखिए। मैं धूप नहीं रहता हूँ। देश में हनुमान और राम सबको पता है अपनी आस्था कैसे निभानी है। यहाँ पर कोई राजनीतिक दल नहीं बताएगा, किसी हिंदूवादी संगठन नहीं बताएंगे कोई हमें कि हमें किसकी पूजा करनी है और कैसे करनी है। आप बीजेपी को सत्ता से हटा दीजिए, बात ही खत्म कीजिए। क्यों नहीं हटा दी पिछली बार? आप मुझे लग रहा है प्रदीप भटनागर जी के भाई नजर आ रहे हैं सर। राजनीतिक विश्लेषक कम दिख रहे हैं। सीएम बना उत्तर प्रदेश में, कभी 2 बार कोई सरकार नहीं बनी, दोबारा कोई सरकार नहीं आई। ये तो कई बार जनता खुश है तभी तो। ये बात माहौल बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अगर हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार, आप पहले खुद के शब्द देखिए, आप सुनिए जरा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सरकार है? क्या बोल रहे हैं आप यहाँ बैठकर मोहित जी? सरकार किसी का अंधभक्त इतना ना हो जाए कि किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें आप यहाँ बैठकर। और बात मुंबई की है तो उद्धव ठाकरे की सेना है, वो सिर्फ सैनिक नहीं है। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो वहाँ पर एक ऐसे समुदाय को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे ये एक ऐसा समुदाय जो उनको बार बार उनको मारने का, उनकी हत्या की कोशिश की। ये वहाँ पर जिस समुदाय के बारे में आप बात कर रहे हैं ना मोहित जी, उस समुदाय के बहुत से लोग आपकी प्रिय पार्टी में भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी उस समुदाय के बहुत सारे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका उतना ही सम्मान करती है जितना आप यहाँ बैठ के अपमान कर रहे हैं उनका। एक समुदाय से वोट मांगने की हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने से क्या दिक्कत हो जाता है? ये भूत पिशाच है क्या कि इनको डर लग रहा है? हनुमान चालीसा के पाठ भूत पिशाच को डर लगता है। जब हमारी माँ बचपन छोटे थे तो हमारी माँ यही सिखाती थी कि भाई हनुमान चालीसा अगर डर लगे तो हनुमान चालीसा की पाठ कर लिया करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाओ। तो इसको दिक्कत क्या है भाई? जब आप सड़क पर नमाज अदा कर सकते हैं, जब आप सड़क पर आप सब कुछ अपना ये मुसलमानों का जो भी होता है ये जो करते हैं, इस्लाम जो भी अपना ये करता है, तो हम हिंदू क्यों नहीं कर सकते? और मुख्यमंत्री का आवास है, वो मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुना गया है। वो वहाँ पर हर किसी का हक है वहाँ पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का। इसमें रोकने की क्या बात है? क्यों रोका जा रहा है? बताइए बल्लभ जी, क्यों रोका जा रहा है? उन्हें रोका नहीं जा रहा है सर। बात ये है, मेरा तो सवाल ही यही था कि इस तरह की सियासत हो क्यों रही है, लेकिन आपका तो चालीसा ऐसी शुरू हुई कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके घर के बाहर किसी ने कह दिया हो कि हम नमाज पढ़ेंगे बैठकर। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। अगर कोई पढ़कर दिखाए मेरे घर के बाहर नमाज, अगर वो मेरे घर के बाहर नमाज पढ़ेगा तो मैं उसके घर के अंदर मंदिर बनवाऊंगा। बस मतलब ये कौन सी तरह की सियासत हुई कि आप चाहते हैं कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा तो पढ़ ली जाए लेकिन आपके घर नमाज ना पढ़ी जाए, आपके घर के बाहर नमाज ना पढ़ी जाए। कौन सी खाई पैदा करना चाहते हैं आप सर? कौन सी खाई पैदा करना चाहते हैं आप? अगर कोई भी मुसलमान अपने घर के अंदर मंदिर बनवाने की इजाजत देता है तो मेरे घर के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत उसे बिल्कुल है। आपको ये समझने की जरूरत है। मैं लोगों के दिमाग में ना भर दिया है। आपने दो समुदाय कर दिए हैं भटनागर जी। इस देश में 2 समुदाय हो गए हैं सर। विविधता में एकता, ये अब बस कहावत रह गई है। अब हमें किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा कि हमारा देश विविधता में एकता का देश है। अब रुक जाइए मोहित रंजन जी, और भी मेहमान है हमारे साथ, रुक जाइए। इतना परेशान मत होइए सर, कोई नहीं आ रहा है आपके यहाँ नमाज पढ़ने। प्रदीप भटनागर जी
जी आपको पूरी सुरक्षा देंगे, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें मोहित जी, आप चिंता ना करें। बोलिए प्रदीप भटनागर जी। अब नहीं है, क्योंकि जब इनकी हनुमान चालीसा शुरू हो गई। भगवान को प्रणाम करने नहीं आए हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, ठीक है प्रदीप भटनागर जी। देखिए बात नमाज पढ़ने की नहीं है, एक तो नमाज पढ़ जाती है ईद की, इसमें सब लोग घर से बाहर निकल के पढ़ते हैं और रोड और गली तक में पढ़ते हैं, और एक नमाज पढ़ जाए रोजमर्रा की रोड पे, उसमें बड़ा फर्क है। ईद एक त्योहार है, एक धर्म का त्योहार है, वो अधिकार है। अरे समुदाय में वर्गीकृत हो रहा है सर पूरा देश, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदुओं की सरकार हैं क्या? अगर आप हिंदुओं की सरकार है तो आपकी पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी जैसे सरीखे नेता क्या कर रहे हैं? हटाइए ना उन्हें अपनी पार्टी से। देखिए अगर आप हिंदू की बात करते हैं, पार्टी की बात, तो मैं थोड़ा इस पर आपको क्लियर कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भारतीयों की पार्टी है, पहले चीज तो ये बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी लिखा जाता है, एक तो हिंदू जनता पार्टी लिखा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी लिखा गया है, इसलिए कोई भारतीय की पार्टी। अब आप जैसे आप धर्म विशेष की बात करें, मैं उसमें थोड़ा बता देता हूँ। हिंदुओं के प्रति जो एक सबसे बड़ा भूभाग पूरे विश्व में हिंदुस्तान के भारतवर्ष के अंदर रहता है, जो 100 करोड़ से ऊपर की संख्या है, उसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बटा हुआ था और उसको बटे हुए को सारी पार्टियां कैश करना चाहती थी, और इसका फायदा सबने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनके लिए बोली और उनके पक्ष में कहा, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी बना। मैंने नहीं बनाया सर, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, मैंने नहीं बनाया है सर, या कोई चैनल बैठ के नहीं बना रहा है, यहाँ मोहित रंजन जी बैठे हुए हैं, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, और अगर आपने बना दिया तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर एक समुदाय का कोई अगर साथ लेने वाला या देने वाला नहीं है, तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इसमें कोई कतई नहीं बरतने बोलने में। क्योंकि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को लेकर बोल रही, और कभी भी उन्होंने हिंदुओं का पक्ष ले लिया। कितने कत्लेआम हुए, चाहे आजादी से पहले और आजादी के बाद भी, इन्होंने कभी पक्ष नहीं लिया। चाहे पश्चिम बंगाल को चले जाओ, चाहे वायनाड चले जाओ, चाहे अहमदाबाद चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर, जहाँ धारा 370 जो बंटवारे की बात कर रहे हैं, से कांग्रेस के बैठे हैं, और जो ये हिंदू मुस्लिम बांटने की बात कर रहे हैं, अरे हिंदू मुस्लिम तभी बढ़ गया था जब धारा 370। प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप भटनागर जी मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? आवाज नहीं पहुंच रही है प्रदीप जी तक, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, मुंबई में आज सियासी पारा काफी ज्यादा गर्म हो रखा है। हनुमान चालीसा को लेकर यहां विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मातोश्री के बाहर निर्दलीय सांसद के द्वारा जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की गई, ऐलान किया गया, उसके बाद से ही शिव सैनिक लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। इसके बाद नवनीत राणा की बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में शिव सैनिक डट गए। इस दौरान पुलिस और शिव सैनिकों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। शिव सैनिकों ने राणा के घर के बाहर लगे बैरियर तोड़ दिए और घर में घुसने की कोशिश की। शिव सैनिकों ने कहा कि हम अमरावती का कचरा साफ करने आए हैं। प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो हनुमान जी के नाम पर सियासत लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, और ये भक्ति राजनीति वाली है। बीजेपी के साथ ही दूसरे राजनीतिक दल भी इस भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं। अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ, यह विवाद भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में ज्यादा सियासी पारा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अपने मुद्दे का मियारू कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी हाँ सर, अब आप अपनी बात जारी रखिए। जब से भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ना, तो हमने सदैव बात करी तो 130-135 करोड़ जनता की बात करी है, कभी अलग अलग बात नहीं करी है, क्योंकि ये पार्टी सबकी है। ठीक है, सबने इल्जाम लगाए हैं, कांग्रेस शुरू से इल्जाम लगाती आई है कि ये हिंदूवादी लोग हैं,
और ये दंगा कराना चाहते हैं हम पे। ये मैं तो ये पूछना चाहता हूँ 7 वर्ष होने जा रहे सरकार को, दंगा क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में जो हर वर्ष करीब 1000 से ऊपर दंगे होते थे वो क्यों नहीं हुए? चुनाव भी शांतिपूर्ण हुआ। पश्चिम बंगाल का उपद्रव हमने आज भी देखा और चुनाव में भी देखा। मगर इल्जाम लगाने से पहले बताना चाहिए, सोचना भी चाहिए ना कि हम लगा तो रहे, बोल तो रहे, किसके लिए क्या बोल रहे हैं। मैं फिर महाराष्ट्र जाना चाहूंगा दोबारा से। विरोध अजान का किसी ने नहीं करा है, ना आज हम करते हैं, और जो अजान का विरोध करते हैं हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, और जो विरोध करे हम उसका विरोध करते हैं। अगर हमारा विरोध है केवल लाउड स्पीकर को लेके कि आप इसकी ध्वनि कम कीजिए और इसको सीमित बजाइए, हमारा कहना ये है, चाहे वो मंदिर पे हो या मस्जिद पे हो, क्योंकि आज उद्घोष इतना बड़ा और इतने वर्चस्व पे होने लगा है मस्जिद पे कि आप ये समझाना चाहते हैं कि आप डर के रहिए कि हमारी आवाज इतनी बुलंद है सिर्फ 5 बजे से लेकर शाम को 8-9 बजे तक कि आपको डर में रहना पड़ेगा, हम आपके नजदीक हैं। क्या इसलिए बहुत से निकलते हैं। पल्लवी जी आपने स्पष्ट अभी उनको जो मेरे साथ वक्ता बोल रहे थे, आपने कह दिया आप तो प्रदीप जी के साथ हो, अगर उन्होंने सच कुछ बोल दिया तो जो पीड़ित होता है, जिसने दंगे या फसाद देखे होते हैं, जिसने उर्दंग देखा होता है, वो उस टाइप की बात करता है। हो सकता है शायद आपने ना देखा हो, मगर अगर मातृश्री के आगे एक निर्दलीय सांसद अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, ऐसा है प्रदीप भटनागर जी, तो देखिए ये बात आप भी मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं सर कि देश में राजनीतिक विवाद कभी नहीं होना चाहिए और ऐसे मसलों पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सद्भावना बनी रहनी चाहिए। अब इस सद्भावना में कमी आ गई है। और मुद्दे क्या होते हैं सर, आप ये बताएं, जनहित से जुड़े मुद्दे क्या होते हैं? क्या हनुमान चालीसा या फिर अजान की वजह से किसी का पेट भर सकता है क्या? आप ये बताएं। कोई भूखा बैठा है सर 4 दिन से, वो हनुमान चालीसा पढ़ लेगा तो उसके पेट में अनाज नहीं आ जाएगा। हमें उस पर ध्यान देना होगा, एक एक व्यक्ति का कैसे भला हो, हमें इस पर ध्यान देना होगा। तो मेरा कंसर्न ये है, और मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूँ। कट्टरपंथियों को भी समझाइए आप, जो शब्द आपने मुझे समझाए हैं, जो तकरीर देते हैं मस्जिदों में जाके जुम्मे की नमाज के दिन जाके, ये आपने मुझे दिया, बिल्कुल ज्ञान मिला और मैं इसमें अमल भी करूंगा। आप उन कट्टरपंथियों के बारे में बताइए कि जो ये कट्टरपंथी चीज कहते हैं कि अनाज नहीं खाना है, धर्म के लिए लड़ना है, पहले काफिरों को मारना है, भगाना है काफिरों को, तो थोड़ा सा इसलिए भी आपको उनको चीजें तकरीर में बताना चाहिए आपको भी। ये बीज आज के बोए भी नहीं, कांग्रेस के बीज बोए हुए जो आज तक काट रहे हैं। क्या महाराष्ट्र का दंगा भूल गए क्या? किसने कराया और किसने रोका? बहुत है सामने। अगर पहले पुराना चले, क्योंकि हमने पुराना पीछे भूल गए। आज इतना कट्टरपंथी हो गया है जो आज के टाइम में हिंदू दल और हिंदू राष्ट्र सेना फलाना सेना आज से पहले तो नहीं थी, क्यों बन गई और क्यों इतना उद्घोष हो रहा है, इतना क्यों बोला जा रहा है? इस पे भी ध्यान दीजिए ना। कट्टरपंथी कहां से बढ़ती जा रही है, उत्पीड़न कहां से बढ़ती जा रही है? कैराना क्यों हुआ, जहांगीरपुरी क्यों हुआ, आजमगढ़ क्यों हुआ, सुल्तानपुर क्यों हुआ? बहुत सारी जगह है, राजस्थान में बहुत सारी जगह है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ये कट्टरपंथ चाहे वो किसी जात का हो, धर्म का, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही क्यों है कि हर कट्टरपंथियों में मुस्लिमों का इनाम आता है? जो अभी अहमदाबाद में जहां ब्लास्ट हुआ था, 95 मुस्लिम और 95 के 4 मुस्लिम, ऐसा क्यों? चलिए ठीक है। सीके ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी सुन रही है। बताइए सीके ठाकुर जी, ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैं प्रदीप जी को बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि प्रदीप जी बहुत करंट युग में चल रहे हैं। हनुमान जी त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं। त्रेता में उनको लोग प्रत्यक्ष देखते थे, जो हमारा हिंदू संस्कृति में जो क्या है उसमें अवेलेबल है। द्वापर में वो किसी रूप में आए, आज जो है वो भगवान के रूप में अवेलेबल है। तो आखिर अब इस युग में, कलयुग में और आज के 20वीं सदी में हनुमान जी आज भी हैं, हम लोग सब पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन जब बृहत्तर भारत था हमारा, जब हम ईरान तक हमारा देश हुआ करता था, हिंदुस्तान अशोक के साम्राज्य में, उसके बाद से लगातार डिक्टेटरशिप कैसे हुआ, मुस्लिम का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यहाँ पे, किसने यहाँ पे हिंदू को तंग किया और मुसलमान में तब्दील कर दिया, कैसे गांव के जंगल के आदमी
जंगल के आदिवासी जो है क्रिश्चियन में तब्दील हो गए, कैसे हिंदुस्तान में इन धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। आज आप कह रहे हैं कि देखिए ये सब जो है ना, आरएसएस विश्वविद्यालय नागपुर से ये सब कुछ चलता है कि जब जब प्रधानमंत्री जी भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में घिरते हैं, जब वो कमजोर होते हैं, तब वहां से आरएसएस विश्वविद्यालय से सब मुद्दा छेड़ा जाता है कि आप जो है हनुमान चालीसा लेके आओ, रामचंद्र जी को गाओ। सब कुछ करता है, हर हिंदू को करना है, आज से करते थोड़ी आ रहे हैं हम लोग। जब कांग्रेस था, जब 70 साल से जब आजादी मिली, तब से महात्मा गांधी जी जय श्री राम ही बोला करते थे, हे राम ही कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हे राम ही कहते थे। लेकिन आज इस चीज को मुद्दा बना करके आप क्या करना चाहते हैं? लोगों को बेरोजगारी, आप 80 करोड़ लोगों को आप कहते हैं कि हम राशन फ्री उपलब्ध कराते हैं। क्यों कराते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध? 130 करोड़ की जनता 80 करोड़ लोगों का फ्री में राशन दे रहे हैं। एक तरफ हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं, दूसरी तरफ इस देश को अमेरिका बनाना चाहते हैं। ट्रेन का टिकट लेने जाइए तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बंद करते फ्री अनाज? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते फ्री अनाज? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अनाज देना बंद कर दीजिए। आप एक तरफ अमेरिका बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ भिखारी बना देना चाहते हैं। अरे आप इसकी व्यवस्था करिए ना। एक बात बताएं सीके ठाकुर जी, आपने अभी जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ा है सर, वहां पर आप अपना घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिएगा, आपने भी कुछ ना कुछ मुफ्त में देने का वादा किया हुआ है। तो ये मुफ्त वाली राजनीति तो अब शुरू हो गई है सर, अब ये तो हर कोई पार्टी इसी पर जा रहा है। तो फिर आपकी सोच मुझे लग रहा है थोड़ा कांग्रेस पार्टी से अलग है। कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं है। देखिए की बात करें, मुसलमानों का 50% तो कोई आपका हिंदू धर्म में आता है, वो आप जबरन क्यों करना चाहते हो किसी चीज को? मैं ये कह रहा हूँ 80 करोड़ जनता कर लेगी। अब समझ रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये उपलब्ध करा रहे राशन। क्यों कराएंगे राशन? उसको आप इतना रोजगार दे दो कि खुद राशन पैदा करे वहां पे। ये व्यवस्था तो हो नहीं रही है, ये केवल नाम गिना रहे हैं लोगों को। आज देखिए राशन, रसोई गैस जो है, रसोई गैस लोगों को घर में सिलेंडर पड़ा हुआ है, कोई भराता नहीं है, सब लकड़ी का फिर से प्रयोग करने लगा है। गांव वाले लोग पत्ता चुन चुन करके लाते हैं और चूल्हा जला रहे हैं। आप पूछिए उन लोगों को। लेकिन अब सोच रहा है कि सब कुछ जब हो गया है तो कम से कम इसी मुद्दे को उठा करके अब चुनाव में कितना भी लोग प्रयोग करेंगे। हो सकता है एक टर्म और मिल जाए आपको, लेकिन बार बार जनता इसको आपको विश्वास नहीं करेगी। इसलिए आप लोगों को योग्य बनाइए, रोजगार पैदा करिए, बेरोजगारी खत्म करिए, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करिए। ये होना चाहिए प्रदीप जी, इस पर ध्यान दीजिए। प्रदीप जी, उसके बाद मैं मोहित रंजन जी का रुख करूंगी। बताइए भटनागर साहब। बिल्कुल बड़ा अच्छा शब्द कह रहे थे। क्या प्रियंका जी क्यों इन्होंने वादे करे थे कि बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो लड़ाई दो में चली गई आपकी। अभी राजस्थान में भी लड़कियां बहुत है, छत्तीसगढ़ में लड़कियां बहुत है, महाराष्ट्र में लड़की बहुत है, केरला में जो आपकी पार्टी चल रही है बहुत है। आप उन्हें क्या दे रहे हैं? थोड़ा सा बता दीजिए इस बारे में। वहाँ तो आप स्कूटी भी दे रहे थे, टैब भी दे रहे थे, लैपटॉप भी दे रहे, साइकिल भी दे रहे थे। उन बेटियों जहाँ सरकार आपकी चल रही है, जिन्होंने वोट दिए कि आपको बनाया, उन बेटियों को क्या दे रहे हैं? सीके ठाकुर जी वो पूछ रहे हैं कि बेटियों को आप दे क्या रहे हैं? प्रियंका गांधी ने बड़ा अच्छा नारा दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अब वो आपसे जवाब चाह रहे हैं सर कि जहाँ जहाँ आप सत्ता में बैठे हुए हैं, वहाँ वहाँ आपने क्या वादे पूरे किए बेटियों के लिए? सब कुछ हो रहा है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपको समय बताएगा कि क्या होने वाला है। प्रियंका गांधी जी जो वादा किए हैं तो वो पूरा होगा, और जिन राज्यों में है पूरा हो रहा है। इसलिए प्रदीप जी घबराइए मत, समय आपको जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जरूरत है। एक काल चक्र है जो चलता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे अपने जगह पे आ जाता है। आज प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से देश को बेरोजगारी और महंगाई में ढकेल करके रख दिए हैं, आप लोग कितना भी आप राम नाम दीजिए, वो रामचंद्र जी देख रहे हैं, हनुमान जी भी देख रहे हैं, वो भी उससे आपको जवाब मिलेगा। 46 रुपए से ऊपर आप टैक्स ले रहे हो, कम क्यों नहीं करते आप उसमें? आप महंगाई की बात करें, आपके 3-4 राज्यों सरकार जो चल रही है, 4 राज्यों में, आप वहाँ पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं करते, डीजल सस्ता करते आप? चलिए मोहित रंजन जी, आवाज मिल रही है आपको?
आवाज मिल रही है। ये जो कांग्रेस के जो भी हैं प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इनको एक बात बताना चाहूंगा कि जब देश की जनता इनको उठाकर फेंक दिया, इनका बहुत अंधेरे में दिखाई दे रहा है। पिछले आजादी के बाद इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, तब इनको देश की चिंता और देश की जनता की चिंता हो रही है। इनके समय है जब इनकी सरकार थी तो बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, क्या सबके पास रोजगार था। सब अपने घर में बड़े ऐप के साथ, सब पहिए के साथ घूम रहे थे, दुपहिए के साथ घूम रहे थे। आज उनको देश की चिंता हो रही है, जब ये बिल्कुल खत्म हो रहे हैं तो उनके समाज में नहीं हुआ है। आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत था, आप मेरे को बोलने दीजिए। जब आप बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, जब आपकी सरकार बिल्कुल भविष्य बिल्कुल अंधेरे में दिखाई दे रहा है, तब आपको देश की जनता की चिंता हो रही है, चिंता सता रही है। पता नहीं कितने घोटालों में आप लोगों का नाम आया, पता नहीं कितने करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने पैसे आप लोगों ने देश के लूट लिए, गरीब जनता के लूट लिए, तब आपको देश की चिंता हो रही है। लुटेरों की सरकार आप लोग मानते क्यों नहीं है? अरे आप अपने गांधी परिवार को बोलते क्यों नहीं इटली चले जाएं, जाकर वहाँ पर बसे, वहाँ पर उन्होंने देश को लूट कर जो अपना बंगला और प्रॉपर्टी बनाई है, वहाँ पर जाकर किराए पर देकर खाएं। अरे भाई देश इतना गरीब नहीं था ना, काफी सोना और काफी ज्यादा यहाँ से लूट कर ले गए आप लोग, मतलब आपका गांधी परिवार। तो भाई वहाँ पर चले जाए वापस, वहाँ पर जाकर आराम से राजा की तरह रहेंगे। इतना देश की गरीब जनता दान कर चुकी है इन लोगों को, तो अब देश की जनता की चिंता तो करें ना बिल्कुल। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है देश की जनता की चिंता करने की, और देश की जनता खुश है तभी तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो आप बिल्कुल इसके बारे में तो बोले ही नहीं। और जहाँ तक बात है, चप्पे पर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, क्योंकि भारत पहले हिंदुओं का था और हिंदुओं का ही रहेगा। यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, सुनिए मेरी बात, अगर यहाँ पर किसी और धर्म को हमने जगह दी है तो उनको हमारे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। मलकियत साबित ना करें, अपनी मलकियत साबित करने वाले आप लोग कोई नहीं है। जितना करना था कांग्रेस की सरकार ने। ये है कट्टरता सर, इस सोच को बदलना होगा, लोगों में एकता लानी होगी सर, और ये सभी के लिए है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी में एकता लानी होगी सर। ये कट्टरता बहुत ज्यादा देश में जहर फैलाने का काम कर रही है। बहरहाल समय की कमी में आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र में इस समय हनुमान चालीसा को लेकर राजनीतिक विवाद काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान ऐसा तूल पकड़ा कि अब शिव सैनिकों ने, आपको बता दें कि प्रदर्शन का दौर शुरू कर दिया। अब ये प्रदर्शन का दौर कहां जाकर थमता है ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।